इसलिए बड़े बड़े अरबपति खरबपति छोड़ जाते हैं पूरे सब कुछ धन संपदा को और बैठ जाते हैं एकांत में। जिस आनंद के लिए लोग तड़प रहे होते हैं, जिस सुख के लिए लोग बिलबिला रहे होते हैं, और वो सुख का त्याग करके उस आनंद के लिए एकांत में बैठकर उस आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वो आनंद बाहर नहीं भीतर है। और जब आप कथा में, इसका प्रमाण है, जब आप कथा में बैठते हैं और तन्मयता हो गई तो आप यहीं पर पूरे 3 घंटे भूल जाते हैं कि आपके जीवन में कोई महान संकट है, कोई कष्ट है, कोई चिंता है, क्योंकि उस समय आपका तार जुड़ जाता है। याद रखिए, हमारा जो आत्मा है ना, ये अपने आप में ही शांत है, आनंद स्वरूप है। मन के कारण ये विचलित है। मन की जो बहिर्मुखी, मन की चंचलता, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी, इसलिए उसे कष्ट है। लेकिन जब मन एक जगह टिक जाता है, कथा में महसूस करना, अनुभव करना, टिक जाता है, तो जैसे शीशे के सामने, दर्पण के सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ना, अपनी शक्ल। उसी तरह से जब वो मन टिकता है तो उस समय चित्त के उस क्षेत्र में आत्मा का प्रकाश मन पर पड़ने के कारण मन एकदम शांत हो जाता है, एकदम आनंद में। और यही चीजें स्वप्न में होती हैं, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए आप सो जाते हैं और उस समय स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। तब आपको नींद तो आएगी लेकिन स्वप्न नहीं आएंगे, और आप फिर उठ करके आप बोलेंगे आजकल मुझे स्वप्न नहीं आ रहे। और नींद में आप कितना आनंद लेते हैं, कोई आपको उठा दे तो आप गर्म हो जाते हैं। तो उसी तरह से प्रभु आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जिनके बिना जीवन प्रथा है, जिनके बिना जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए सत्य परमात्मा है, उनका नाम है, उनका आश्रय लेना चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।